फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या जाने वाली है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा तमाशा कर दिया है, तो उसके बाद वो इस समय किस एनर्जी में है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गाइज, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, सेवन ऑफ वांड्स, द डेविल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की एनर्जी आने वाले 24 घंटों में क्या होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों इस समय एक दूसरे से काफी दूर हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ बहुत सारे झूठ बोले, और जब उन झूठों के खुलने का डर आपके पर्सन को हुआ तो उन्होंने आपसे दूरी बना ली। क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके दिल में कई सारे खंजर घोंपे गए। आपके साथ एक ऐसा, अगर मैं कहूँ कि माहौल आपके साथ बनाया गया कि जब भी आप उनसे कोई सच पूछने की कोशिश करते थे तो वो आपको टाल जाते थे, या आपको कोई एक नया झूठ बता देते थे जिसकी वजह से आप सच्चाई तक कभी पहुंच नहीं पाए। और जिस दिन आपको सच्चाई पता चली उस दिन आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी से झूठ नहीं बोला। लेकिन वो इंसान जिसके ऊपर आप इतना ट्रस्ट करते हैं, अगर वही इंसान आपसे झूठ बोल रहा है तो उस समय इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, और गुस्से में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ, और आपके पर्सन ने इन सब चीजों का एक अलग ही मतलब ले लिया, और आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी पहले से ही थी, सिर्फ आपके पर्सन को एक मौका चाहिए था
जैसे ही उनको वो मौका मिला आपके पर्सन मूव ऑन करने लगे और आपके साथ इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लगे जिससे कि साफ क्लियर हो जाता है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते। क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बड़ी तेजी से किसी और की तरफ कप लेकर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आपके साथ उनका गुजारा नहीं हो सकता, या उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो आपसे ज्यादा जो है कोऑपरेटिव है। आपके लिए आपके पर्सन ने कभी भी जो चीजें पहले थी उनमें से बहुत सारे परिवर्तन आ गए। जिस तरह वो आपसे पहले बात करते थे, आज उनकी बात करने का तरीका बदल गया। इन सब चीजों से आप काफी डिस्टर्ब हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल इस इंसान को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इस समय ये इंसान अपनी धुन में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, ये चीज तो क्लियर ही हो चुकी है। और मुझे यहाँ पे मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी स्पेल वर्क करना जानती है, या इस इंसान को अच्छी तरह से स्टडी कर चुकी है। आपके पर्सन पूरी तरह से इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। ये चाहे तो जो भी आपके पर्सन के साथ कर सकती है, उनको किसी भी तरह घुमा सकती है, और घुमाने में से थर्ड पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके पर्सन का रिमोट कंट्रोल इसके हाथ में है, क्योंकि ये इंसान अच्छी तरह से आपके पर्सन को जानता है। आपके पर्सन इसके सामने सरेंडर कर देते हैं। कोई तो ऐसी बात है कि ये इंसान जब चाहे आपके पर्सन को अपने हिसाब से घुमा सकता है। जब ये इंसान आपके पर्सन की लाइफ में नहीं था, उस समय आप अपने पर्सन को मिले, और जैसे ही उनकी लाइफ आपके साथ स्मूथ चलने लगी, ये इंसान वापस लाइफ में आ गया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की लंका लग गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मिला सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान वापस उन्हीं लोगों के साथ नजर आ रहा है जिन लोगों से ना मिलने की कभी ये कस्में खाया करता था। ये इंसान अच्छी तरह से जानता था कि आप दोनों के रिलेशन में ये लोग बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं, और ये ना तो खुद इन इन लोगों से मिलना चाहते थे और ना ही आपको मिलने देना चाहते थे। लेकिन अचानक ही थर्ड पार्टी के आने से ये इंसान आज उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा हुआ तमाशे करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये इंसान कल इतने इम्पोर्टेंट थे तो उन्हें छोड़ा क्यों गया, और अगर आज ये इतने इम्पोर्टेंट हैं तो आपको बताया क्यों नहीं गया। आपको सारी चीजें इस तरह से खुलकर सामने आ रही है कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा ये सवाल था कि इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो एक अलग मैटर है, क्योंकि कहते हैं ना कि एनर्जी कई बार इंसान से वो सब चीजें करवा देती है जो वो करना नहीं चाहता। आपके पर्सन आपसे प्यार करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी के आने से गेम इतना उल्टा पड़ गया कि ना तो आपके पर्सन को समझ में आया और ना ही आपको समझ में आया, और चीजें बद से बदतर होती चली गई। लेकिन आपके पर्सन ने ये खुद ही फैसला लिया कि उन्हें आपसे दूरी बनानी है ना। थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पर्सन के कान भरे, और आपके पर्सन इतना ज्यादा थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए कि वो खुद भी नहीं जान पाए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। थर्ड पार्टी जो चाहती थी आपके पर्सन से उसने वो सब चीजें करवाई, और जब उन्हें लगा कि अब इस इंसान की कोई जरूरत नहीं है तो उन्होंने आपके पर्सन को मार दी लात। अब आपके पर्सन को खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आज वो खुद भी अपना डिसीजन लेने के लिए बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन उस सिचुएशन में है जहां उन्हें अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी तरफ से आप सब कुछ करके देख चुके हैं। तब इस इंसान ने आपको लात मार दी थी। आज जब खुद इसको लात पड़ी है तो इसको समझ में आ रहा है कि इसको वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। आज ये इंसान अपनी गलती में है, गिल्ट में है, चीजों को ठीक करना चाहता है, लेकिन अब पछताए क्या होती जब चिड़िया चुग गई खेत। आज आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, और ये 24 घंटे आपके फेवर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अपनी तरफ से बहुत कुछ करके देख चुका है, लेकिन चीजें इसके हाथ से फिसलती जा रही हैं। आज ये इंसान ये मानता है कि ये बुरी तरह से चंगुल में फंस चुका है और वहां से निकलना भी चाहता है, लेकिन निकलने का इसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज ये इंसान खुद को काफी परेशान महसूस कर रहा है, और इसको अच्छे से पता चल गया कि मुसीबतें इसके साथ जो है वो लगी हुई है। इसको चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया है, और थर्ड पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ की बातें कर रही है। उसे बिल्कुल भी इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस इंसान के साथ क्या होगा। ये इंसान वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है तो अपने लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है।
तो आपके पर्सन ने भी अपने लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए, और आज जब आपके पर्सन वापस लौटना चाहते हैं तो आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पर्सन इस समय काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन इस समय काफी रिग्रेट में है। आज आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्होंने उस समय सही फैसला लिया होता तो आज उन्हें वो दिन नहीं देखना पड़ता। आज 24 घंटे में आपके पर्सन बहुत बार आपके बारे में सोच चुके हैं, कई बार आपके फोटोज देख चुके हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये सब चीजें उथल पुथल आपके पर्सन के साथ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन गिल्ट में है। आज सुबह से ही आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो चेंज हो रही है। जो कल तक आपसे लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं सोचते थे, आज आपके बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एक गलत फैसला ले लिया जिसकी वजह से आज वो इतनी प्रॉब्लम में है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई जो आपने बोया काटना तो वही पड़ेगा। आप किसी इंसान के लाइफ में इन आउट करते रहे, फिर भी उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया, और आप उसके पीठ पीछे ऐसे ऐसे कारनामे करते रहे, झूठ बोलते रहे, थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस देते रहे। तो भाई कोई भी इंसान पत्थर का बना हुआ नहीं होता। हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, और अगर आपने किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वो आपके लिए अच्छी फीलिंग रखे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन सबसे ज्यादा गिल्ट में है। उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि आज वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में देख रहे हैं जहां से उनकी वापसी नहीं है। आपके पर्सन ने आपके पास पहुंचने के लिए हो सकता है कि वर्क करना शुरू कर दिया हो, या अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया हो, क्योंकि ये इंसान अब ये तो जान चुका है कि ये चारों तरफ से फंसा हुआ है। अब इसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। रास्ता कौन दिखा सकता है? इसे आप, क्योंकि इसे अच्छी तरह से पता है कि जब इसके ऊपर मुसीबतें आएंगी और इसका साथ कोई नहीं देगा, तब आप इसका साथ देंगे, क्योंकि आपने कई बार ऐसा किया है। इसलिए ये इंसान आपको लेके बहुत जो है वो कॉन्फिडेंट है, और शायद इसीलिए इसने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है। इस समय ये इंसान आपके सामने अगर आता है तो अपने आप को बहुत दुखी प्रिटेंड करेगा, अपनी गलती को दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर प्यार था तो वो रहना चाहिए था। अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपके प्यार को तोड़ने की कोशिश की और अगर वो सफल हो गया, तो कहीं ना कहीं प्यार में कुछ कमी जरूर रह गई होगी, है ना। आज आपके पर्सन को ये समझ आ गया है कि अब उनके लिए चीजें उतनी आसान नहीं होंगी। आज आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पर्सन की सबसे बड़ी कमजोरी आप खुद हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। आपके फिजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपकी जैसी मतलब आपके जैसे उनको कहीं पर भी, चाहे उन्होंने लाख कोशिश की लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। आज वो एक नेगेटिव एनर्जी में चले गए। उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी लाइफ में नहीं है तो उनके पास कुछ भी नहीं है। आज वो आपको हर हालत में पाना चाहते हैं। आज रात से वो परेशान रहे, सुबह से वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान पहले आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहा होगा। ये आपको जंजीर में बांध के रखना चाहता था, लेकिन ये कुछ भी करे लेकिन आप इसके लिए अवेलेबल हो जाए, ऐसा इसकी मेंटेलिटी थी। लेकिन अब इस इंसान को ये लगता है कि अगर आप इसके लिए अवेलेबल नहीं है, आपने मूव ऑन कर लिया है, तो इसको अपने ईगो पर आ गई है। इसको लगता है कि आप कैसे जा सकते हैं, ये चाहे कहीं भी जाएं लेकिन आप नहीं जाने चाहिए। आज सुबह से ही ये इंसान एक फिजिकल अट्रैक्शन में है और आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि आप हर समय इसके लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन शायद इस बार इस इंसान ने इतनी देर कर दी है कि आपके अंदर की जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो चुकी है। आपको अब चाहिए जस्टिस। आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, आप प्यार के लिए नहीं लड़ रहे। कल तक आप प्यार के लिए लड़ रहे थे, उस प्यार में आपने अपना सब कुछ खो दिया, आपको किसी ने हर्ट कर दिया, तो अब आपको चाहिए जस्टिस। और इसीलिए शायद आप उसका वेट कर रहे हैं कि अगर ये इंसान आपसे प्यार करता था, अगर आज ये इंसान गिल्ट में है, अगर इसको लगता है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो इसको आपके लिए एक्शन भी लेना होगा। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर मिला था चैरियट का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है। अगर ये इंसान सही मायने में गिल्ट में है, अगर इसने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है, अगर ये मानता है कि थर्ड पार्टी ने इसे जो है वो बांध दिया जिसकी वजह से ये चीजों को नहीं कर पाया, तो आज अगर इसके हाथ खुल गए हैं, अगर आज इसके दिमाग में चीजें क्लियर हो गई हैं, तो इसको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है
तब आपको इसके ऊपर ट्रस्ट होगा, क्योंकि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट कई बार तोड़ा है, तो इसके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता, है ना। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि आप इससे प्यार करते हैं, और ये इंसान अच्छी तरह से इस बात को जानता है, लेकिन हर बार आप झुके ये कोई जरूरी नहीं है। इस बार इस इंसान को ही झुकना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर ये इंसान सब कुछ सोच समझकर आपके पास आ रहा है ना, चारों तरफ की चीजों को देखकर आ रहा है, अगर इसको लगता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये फंस चुका है, तो अगर ये वहां से निकल पाता है और आपके पास आता है, तो इसे आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और एक लव मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन सही मायने में गिल्ट में है, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर आपके पर्सन अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और अगर उन्होंने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया है, तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर हुए और उन्होंने आपको डिनाई किया, आपको बहुत मिसबिहेव किया, और आज ये इंसान मानता है कि ये खुद मुसीबत में फंस चुका है। आज ये इंसान खुद के लिए एक्शन लेना चाहता है, आज ये बहुत गिल्ट में है, आज ये अपने रिलेशन में वर्क करना चाहता है, क्योंकि इसे आज इसकी एनर्जी डेविल की तरह हुई हुई है, और ये आपको हर हालत में पाना चाहता है। आपके पर्सन अगर सही मायने में आपसे प्यार करते हैं और ये 24 घंटे अगर आपके फेवर में है, अगर आज सुबह से ही ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपके पर्सन आपके फेवर में लेंगे एक जबरदस्त एक्शन, और अगर वो एक्शन लेते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।